अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेसन है इसमें हम स्टडी करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट एंड बाइब्लियोग्राफी। अब ये लेसन हमने क्यों बनाया है वो इसलिए कि वर्ड पर हम बुक्स वगैरह भी बना सकते हैं, ई बुक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स अगर हम बनाना चाहते हैं वर्ड के ऊपर तो वो हम बना सकते हैं। तो उसके लिए भी अलग से अलग से टूल दिए गए हैं इन काम को परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पे जैसे कि आप अगर बुक का देखा हो आपने तो बुक में क्या होता है, बुक पे एक इंडेक्स पेज होता है, जस्ट लाइक जैसा भी ये बना हुआ है। उस इंडेक्स पेज के ऊपर आपके चैप्टर का नाम लिखा हुआ होता है, वो चैप्टर किस पेज पे है वो पेज का नंबर भी लिखा हुआ होता है। फिर उस चैप्टर के अंदर जो जो हेडिंग्स हैं उनकी भी डिटेल दी हुई होती है, समटाइम नहीं दी हुई होती है, सिर्फ चैप्टर का नाम लिखा हुआ होता है और उसका सामने उसके पेज नंबर लिखा हुआ होता है। तो हम यहाँ पे इस तरह से बना रहे हैं कि हमें अगर सिंगल बनाना हो तो सिंगल भी बना सकें और अगर हमें मल्टीपल बनाने हो तो हम मल्टीपल भी बना सकें, यानी उस चैप्टर के अंदर की भी डिटेल हमने बतानी हो। अब इसके अंदर आप सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने ये हेडिंग डालनी है, ठीक है। राइटिंग स्टाइल चेंज करोगे और अंडरलाइन का जो स्टाइल है वो चेंज करोगे। अंडरलाइन का अगर स्टाइल नहीं पता किस तरह चेंज करते हैं तो अंडरलाइन के ऊपर ये जो एरो बना हुआ आ रहा है यहाँ पे आप आगे चेंज कर सकते हो और मोर अंडरलाइन पे जाओगे तो फिर अलग से पूरा टैब ओपन हो जाएगा और इसके अंदर और भी मजीद थोड़ी आपको अंडरलाइन के स्टाइल मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसका बताता हूँ कि इसमें ये क्या मिस्टेक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। अब ये आपने नहीं लिखना, आपने हेडिंग डालनी। हेडिंग डालने के बाद पाकिस्तान से लेके नीचे तक, यानी आपने लिखना है लाहौर तक। ये आप सबसे पहले लिखोगे, यानी हेडिंग। फिर आप ये जो लाइन आ रही है इस लाइन का बताऊंगा, ये जो लाइन है वो किस तरह बनेगी। आपने यहाँ पे उसी तरह से बनानी थी, आपने किसी और तरीके से बनाई है, उसको भी मैं बताता हूँ किस तरह से वो बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो 2 और 1 लिखा हुआ है इसको आप नहीं लगाओगे, ये मैं बताऊंगा 1 और 2 ये आएगा कैसे। तो अब ये स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट डिफरेंट यूज करूंगा, आपने यही लिखना है ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड भी इंक्रीज हो। तो टेबल ऑफ कंटेंट एंड बाइब्लियोग्राफी, ये हम इस तरह की कोई हेडिंग डाल देते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से। तो यहाँ पे मिस्टेक आपने ये करी है कि आपने लाइन तो बनाई है सही, लेकिन ये लाइन अंडरलाइन से नहीं बनेगी, ये लाइन बनेगी बॉर्डर से। ये इस तरह ये बनेगा बॉर्डर। बॉर्डर टॉप दे दो या बॉर्डर बॉटम दे दो, ठीक है। ये इस तरह से बॉर्डर बॉटम दे दिया मैंने। अब लाइन स्पेसिंग दे दो, यहाँ से लाइन स्पेसिंग आई हुई है और लाइन स्पेसिंग यहाँ से भी आई हुई है, इन दोनों की लाइन स्पेसिंग ये आ गई। इस तरह से ये दे दोगे, ठीक है। तो ये इस तरह से बॉर्डर से आपने लगाना था। जैसे कि यहाँ पे बी लाइन आ रही है तो ये भी बॉर्डर है, आपने बॉर्डर बॉटम करना है, ये बॉर्डर आ जाएगा। या आपने सिन पे आके बॉर्डर टॉप कर देना है तो ये ऊपर बॉर्डर इस तरह से आप लगा दोगे, ठीक है। तो ये इस तरह से ये वाला काम होना था, सिंपल सी चीज़ थी, नो स्पेस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो स्पेस बिल्कुल कम हुआ है तो हम इसके अंदर करेंगे ये पेज हम A4 रखेंगे, साथ साथ हमने मार्जिन नैरो कर देना है। नैरो मार्जिन से क्या होगा कि हमारा जो गैप है वो थोड़ा और कम हो जाएगा, तो हम ज़्यादा कंटेंट इसके ऊपर लिख सकेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड वटेवर जो भी लिखना है वो आप लिख दो, जिस तरह भी लिखना है। हमने कैपिटलाइज कर देना है हर वर्ड को, साइज को बड़ा कर देना है, सेंटर में लेके आना है। राइटिंग स्टाइल टाइम न्यू रोमन, अंडरलाइन दे दी, अंडरलाइन का कोई भी स्टाइल दे दिया हमने। नीचे आए कंट्रोल स्पेस बार, फॉर्मेटिंग को क्लियर कर दिया। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आपने हेडिंग्स डाल दी। अब जैसे मैं यहाँ पे हेडिंग्स डाल लेता हूँ, पाकिस्तान, सिंध, सिंध हो गया। सिंध के बाद है, सिंध के बाद क्या लिखा हुआ था यहाँ देख लेते हैं। सिंध है, कराची है, इसी तरह पंजाब है और लाहौर है।
ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर आता है सिंध और पंजाब। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की सब हेडिंग हो गई। और उन सिंध और पंजाब के अंदर जो उसके अंदर चीज़ आता है वो कराची और उसमें लाहौर आता है। यानी कि मेन जो चैप्टर है वो पाकिस्तान है और सिंध उसका एक हिस्सा है, यानी उसकी सब हेडिंग है। तो अब पाकिस्तान के नीचे मैं थोड़ा पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पैराग्राफ आ गया और इसमें से कुछ कुछ पैराग्राफ जो है कट करके इनको दे देते हैं। इस तरह अब पाकिस्तान जो है, अच्छा इसको इस तरह कर देते हैं, पाकिस्तान जो है इसको हम कर देते हैं हेडिंग 1। ठीक है, अब जैसे ही आप हेडिंग 1 कर दोगे तो ये क्लिक करने से क्या होगा, कोलैप्सिबल बन जाएगा। उसको आप कर दो हेडिंग 2, क्योंकि वो सेकंड नंबर पर, ये हेडिंग 3 है और ये हेडिंग 2 है और ये हेडिंग 3। अब ये मुझे पता कैसे है कि ये कौन सी हेडिंग 2 रखनी है, कौन सी हेडिंग नहीं रखनी है? वो इसलिए क्योंकि सिंध में पाकिस्तान में सिंध होता है, सिंध के अंदर कराची है। तो पाकिस्तान नंबर 1 पोजीशन पे, सेकंड पे सिंध है और कराची थर्ड पे है। इसी तरह पंजाब है सेकंड पे और लाहौर थर्ड पे है। तो फर्स्ट के अंदर सारी चीज़ें होंगी, कि उसके अंदर सिंध है तो सिंध का सिर्फ पोर्शन होगा। ठीक है, यानी कि कोलैप्सिबल बन जाएगा। इस तरह से भी आप यहाँ से देख सकते हो, तो ये कोलैप्सिबल है। आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे मूव कर जाएगा, यहाँ क्लिक करोगे तो वहाँ पे मूव कर जाएगा, तो उसके अंदर डिटेल होगी तो वहाँ क्लिक करोगे तो ये वहाँ पे आपको मूव करके लेके चले जाएगा। क्लिक करोगे तो बिल्कुल ये आपको स्टार्टिंग पे लेके आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी फंक्शनैलिटी है और यही चीज़ जो है आपका टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करती है। यानी हेडिंग 1 का मतलब है चैप्टर का नाम, हेडिंग 2 उसका मतलब है चैप्टर के अंदर कोई उसकी सब हेडिंग, हेडिंग 3 उस सब हेडिंग के अंदर एक और हेडिंग। ठीक है, या आप अगर सिर्फ चैप्टर के नाम देना चाह रहे हो तो आप तमाम के नाम हेडिंग 1 रखोगे। तो सबसे पहले अभी हमने जो इस तरह से बनाया है कि उसके अंदर हेडिंग, चैप्टर के अंदर सब हेडिंग, उस सब हेडिंग के अंदर एक और हेडिंग, तो उसके हिसाब से अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें टेबल ऑफ कंटेंट के लिए जाना होगा। अब टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ पे मिलता है हमारे को? टेबल ऑफ कंटेंट के लिए हमने रेफरेंस के अंदर यहाँ पे हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट ये आ गया। ठीक है, रेफरेंसेस के अंदर हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से ग्रुप दिया हुआ है और टेबल ऑफ कंटेंट ही इसके अंदर ये टूल का नाम भी है। हमने 1 वाले पे क्लिक कर देना है तो ये ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा हमारे जो हमने उसको हेडिंग स्पेसिफाई करी है उस हिसाब से, और वो किस तरफ है ये भी बता देगा। यानी कौन से पेज पे है, पेज 1 पे, तो ये पेज 1 पे ही सारी चीज़ें पेज 1 को दिखा रहा है। अगर इन केस आपका ये वाला काम दूसरे पेज पे चले जाता है, जैसा मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने कर दिया ब्रेक पेज, तो ये काम दूसरे पेज पे चले गया, लेकिन अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ रहा है कि ये पेज 1 पे ही है। तो हम इस पर क्लिक करके इसी के ऊपर लिखा हुआ रहा है अपडेट टेबल, या आप रेफरेंस में जाओगे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ रहा है अपडेट टेबल, तो दोनों पे क्लिक करने से सेम ही चीज़ आएगी। अब इसके अंदर क्या है, अपडेट पेज नंबर ओनली, यानी अगर आपने काम सिर्फ आपका काम शिफ्ट हुआ है दूसरे पेज पे तो आप सिर्फ पेज नंबर को अपडेट करना चाहते हो, या अपडेट एंटायर टेबल, या आप अपने टेबल को अपडेट करना चाह रहे हो। यानी अगर आपने काम कोई नया बनाया है, उसमें कोई नई हेडिंग लिखी है, तो उनके लिए आपने जाहिर सी बात है इसको अपडेट करना होगा, तो उसमें ये हेडिंग आप ऐड करना चाह रहे हो इसके अंदर, या आपने कोई डिलीट की है हेडिंग तो आप ये तब भी यही यूज़ करोगे। ये कब यूज़ करोगे? जब सिर्फ पेज नंबर पे काम होगा। अब जैसे हमारा सिर्फ पेज नंबर का ही है तो हमने इस पर क्लिक कर दिया, अपडेट हो गया। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया एक हेडिंग को, तो वहाँ पे अभी भी शो हो रही होगी, तो मुझे अपडेट करना होगा। क्लिक किया तो इसने देखो खुद ऑटोमेटिक अपडेट कर दिया, मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे मैंने क्लिक किया वो अंडरस्टैंड उसने कर लिया कि कुछ चेंजिंग हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आता हूँ, अपडेट हो गया, ठीक हो गया। अगर मैं एक और हेडिंग ऐड कर देता हूँ, जैसे कि ये हेडिंग मैंने एक और ऐड कर दी, इस तरह से, तो अब ये ऐड करना है उसके अंदर, तो क्लिक किया मैंने, अपडेट पेज नंबर ओनली करता हूँ तो देखो नहीं आया। जैसे मैंने क्लिक किया अपडेट एंटायर टेबल तो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये भी। अब आगे बढ़ते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट काउंटर में आने का तरीकेकार समझ में आ गया। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
अब हम सिर्फ चैप्टर के नाम रखना चाह रहे हैं, जैसे सिंध है तो सिंध भी एक चैप्टर है, तो हमने तमाम को हेडिंग 1 देना है। सिर्फ आपने क्लिक करना है, हेडिंग 1 आप कर दोगे, ठीक है। फिर आपने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, तो रेफरेंसेस में गए, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक किया तो देखो सब 1 1 पे आ रहे हैं, ठीक है। और अगर जाना है तो ये क्लिक करोगे आ जाएगा, और अगर ये नहीं आ रहा, आप फिर जाना चाह रहे हो, तो फिर आप कैसे जाओगे, तो आपने कंट्रोल को यूज़ करके क्लिक करना है, सिंपल आपके पास वो उस पर मूव करके ले जाएगा आपको, ठीक है। क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। आगे बात समझ में कितना क्लियर है, ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास क्या है, अच्छा बॉर्डर लगाने, तो बॉर्डर का मैं बता देता हूँ। बॉर्डर इस तरह से लगाओगे, क्लिक किया, होम में गए, ओके बॉर्डर, और यहाँ पे कर दिया हमने टॉप बॉर्डर ये आ गया। तो इस तरह से आप बॉर्डर भी लगा दोगे, ठीक है। लेकिन ये वाला जो अभी हेड को टेबल ऑफ कंटेंट ये वाला जो है, आपने ये वाला यूज़ नहीं करना है, आपने जो है वो वही यूज़ करना है कि ये हेडिंग 2 है, मैं कर देता हूँ हेडिंग 2 है, और ये हेडिंग 3 है, ये हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 3 है, और मैं यहाँ से इसको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। डन हो गया। अब ये काम हो गया डन। अब आगे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, अब बुक्स में होता ये है कि कुछ आखिर में या शुरू में मुसन्निफ़ के बारे में लिखा होता है कि ये किसने बनाई, ये किस इदारे ने बनाई, किस ईयर में बनाई, बुक का नाम क्या है, किस शहर से बनाई, कौन जो है इसके पब्लिशर हैं। तो ये तमाम इसके बारे में, बाइब्लियोग्राफी इसको कहते हैं या बिब्लियोग्राफी बोलते हैं, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा कि इसको क्या कहा जाता है, बाइब्लियोग्राफी या बिब्लियोग्राफी। तो अब ये भी बताना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें जाना होता है रेफरेंसेस के अंदर, जो है मैं सबसे पहले इसको आखिर में ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। रेफरेंसेस के अंदर यहाँ पे हमारे पास है इंसर्ट साइटेशन, ऐड न्यू, सॉरी ये बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी के अंदर हम यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बिब्लियोग्राफी आ गई, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि देयर आर नो सोर्स इन द करंट डॉक्यूमेंट, कि हमारे पास आपने कोई भी डिफाइन नहीं किया, आप पहले उसको डिफाइन करें। तो इंसर्ट साइटेशन पे जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड न्यू सोर्स पे, ठीक है। अब ये सोर्स पूछता है कि टाइप ऑफ सोर्स, क्या आप किस सोर्स के बारे में बता रहे हो, बुक के बारे में या बुक के किसी सेक्शन के बारे में, तो हम बुक के बारे में बता रहे हैं। बाकी यहाँ पे देखो और भी बहुत सारी टाइप्स दी हुई हैं, हम बुक के बारे में बता रहे हैं, तो बुक के बारे में हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अच्छा, ऑथर यहाँ पे क्या है, सिमसेट, तो हमने सिमसेट लिख दिया। फिर टाइटल में हमने बता दिया PCIT है बुक का नाम, और एयर बता दिया, ये एयर हमारा 2021 हो गया। सिटी कराची, और पब्लिशर का नाम बता दिया शमशाद इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टी मीडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये बता दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे डन कर दिया, ओके कर दिया, तो ये आएगा, तो उसको बैक स्पेस यूज़ करके डिलीट कर दिएगा। अब आता हूँ मैं बाइब्लियोग्राफी या बिब्लियोग्राफी में, अब मैं क्लिक करता हूँ, तो अब मेरे पास कुछ डिटेल आ रही है, जैसे कि हमारे असाइनमेंट में आ रही है, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल हमारे पास ये भी आ रही है, तो इस तरह से आपने बिब्लियोग्राफी को ऐड कर देना है। उसके बाद आखिर में यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, ये 1 और 2 लिखा हुआ है कराची पे, ठीक है, और यहाँ पे नीचे कुछ लाइन बनी हुई और ये कुछ लिखे हुए हैं। तो इसका क्या मकसद है, इसका मकसद है कि बुक में कुछ वर्ड ऐसे लिख दिए जाते हैं जिनके मीनिंग नहीं पता होते, तो बुक के आखिर में क्या करते हैं, उनके वर्ड के मीनिंग बता देते हैं। अक्सर ये शायद कहानियों में होता था, कहानियों में कोई ऐसे मोटे वर्ड होते थे उर्दू के जिनके मीनिंग अमूमन नहीं पता होते लोगों को, तो उनके आखिर में बुक के आखिर में आखिरी सफ़े पे उसके मीनिंग बता दिए जाते थे कि इस वर्ड का ये मीनिंग है, और उसमें बता देते कि ये इस वर्ड का जो पोजीशन है वो इस पे है। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, और अगर प्रिंट आउट किया हुआ तो बिल्कुल आखिर में हमें पेज के लिखना पड़ता था, ठीक है। हम बात करें डिजिटल की, तो हम डायरेक्ट किस तरह से करते हैं आप ये देख लें। सिंपल, जैसे मुझे कराची के बारे में बताना है, तो कराची की मैंने सिलेक्शन ली, सिलेक्शन लेने के बाद अब आ गया यहाँ पे फुट नोट के ऊपर। अब एक है फुट नोट, एक है इंसर्ट एंड नोट। फुट नोट का मतलब है कि बिल्कुल पेज के, यानी बिल्कुल आखिर में, अगर आपके 3-4 पेजेस के ऊपर काम बना हुआ है
तो बिल्कुल उन आखिर वाले पेज पे जाके वो आखिर में ऐड करेगा। जैसे कि यहाँ पे ये इसने ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन एंड नोट क्या है, एंड नोट क्या करेगा, आपके काम के बिल्कुल जहाँ पे ख़त्म हुआ है वहाँ पे ऐड कर देगा, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इंसर्ट फुटनोट यूज़ कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ गया और यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉटर, जो भी लिख देता हूँ कराची XYZ मैंने यहाँ लिख दिया। अब होगा क्या, अब जैसे ही मैं उस वर्ड पे जाऊँगा माउस लेके, तो उसके बारे में देखो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि कराची वॉटेवर जो भी है वो उस वर्ड पे लिखा हुआ आ रहा है, यानी उस वर्ड के वो मीनिंग बता रहा है कि ये वर्ड किस मकसद से लिखा गया यहाँ पे और उसके क्या मीनिंग है। इसी तरह अगर मैं लाहौर पे करता हूँ, सिलेक्शन ली, थोड़ा सिलेक्शन पीछे लेके आई और उसके बाद दोबारा क्लिक किया तो सेकंड नंबर, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो ये जब लाहौर पे जाऊँगा तो लाहौर का दिखा रहा होगा और जब कराची पे जाऊँगा कराची का दिखा रहा होगा, ठीक है। अगर आप ये जो नेक्स्ट और प्रीवियस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इससे पिछला कौन सा है फुटनोट और इसके नेक्स्ट कौन सा है फुटनोट, ठीक है। नेक्स्ट हो गया और ये प्रीवियस हो गया, ठीक है। शो नोट्स हमारे पास, जैसे मैं क्लिक करूंगा मिसाल के तौर पे मैंने शो नोट्स पर क्लिक किया तो बिल्कुल लास्ट में वो लेके आ जाएगा। क्लियर है, कोई इशू नहीं है। अब आखिर में हमारे पास है यहाँ पे पेज बॉर्डर किस तरह से लगाएंगे। अच्छा, डिज़ाइन के अंदर आई थिंक शायद या मैंने बताया होगा वाटरमार्क, तो वाटरमार्क के साथ हो सकता है मैंने पेज कलर बताया हो, तो पेज के ऊपर अगर हमें कलर देना हो तो पेज कलर यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से पेज बॉर्डर है, और अगर हम चाहते हैं कि पेज पे बॉर्डर आ जाए, जैसे हम लाइनों पे बॉर्डर लगा सकते हैं, पैराग्राफ पे बॉर्डर लगा सकते हैं, तो उसी तरह हम पेज पे भी बॉर्डर लगा सकते हैं। तो ये बॉर्डर है सिर्फ हमारे वर्किंग के लिए, जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, और जो पेज बॉर्डर है वो हमारे पेज के लिए है। तो यहाँ पे मैंने कहा बॉक्स मुझे चाहिए, बॉक्स का जो बॉर्डर का स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए, यहाँ से आपने वो डिफाइन कर दिया। कलर कैसा होना चाहिए आपने वो भी डिफाइन कर दिया। थिकनेस कैसी होनी चाहिए, मोटा होना चाहिए बॉर्डर, वो हो जाएगा। सिलेबस वगैरह में बच्चों के ये तस्वीरें भी यूज़ होती हैं, आर्ट वर्क जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर अभी चारों तरफ आ रहा है। अगर आप बॉर्डर चारों तरफ नहीं आए तो आप बता सकते हो कि किधर से नहीं आए। टॉप पे क्लिक करोगे टॉप से हट जाएगा बॉर्डर, बॉटम पे क्लिक करोगे बॉटम से हट जाएगा। ये टॉप और बॉटम है और ये लेफ्ट और ये राइट है। तो जहाँ से बॉर्डर आपको नहीं चाहिए वहाँ पे आप बॉर्डर अप्लाई कर दोगे। बॉर्डर अप्लाई तमाम पेजेस पे होता है अक्सर, तो हम होल डॉक्यूमेंट कर देंगे। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चेक कर लेना कि इनके क्या मकसद है, यानी क्या मीनिंग है। ओके करूँगा तो ये मेरे पास बॉर्डर अप्लाई हो गया मेरे पेज पे। इसी तरह आप वाटर मार्क भी यूज़ कर सकते हो, तो वाटर मार्क आप लगा देना। ठीक हो गया, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो मुझसे पूछ लेना। इसमें मैंने तमाम चीज़ें बता दी हैं कि इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है, ठीक है। अगर बिब्लियोग्राफी के बारे में अगर आपने कुछ चेंज वगैरह करना हो तो रेफरेंस में जाओगे, यहाँ पे मैनी सोर्स लिखा हुआ है। यानी अगर मैं यहाँ पे दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं ऐड न्यू, देखो यहाँ पे बनी हुई। अगर मैं ऐड न्यू सोर्स करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे कुछ और डिटेल लिखता हूँ इस तरह से, ओके करता हूँ, तो अब मैं अगर बिब्लियोग्राफी को ऐड करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, दो आ रहे होंगे। तो मैं इनको मैनेज कर सकता हूँ। तो मैनेज सोर्स में जाओगे, यहाँ पे देखो दो आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको पीछे कर दो। ये पीछे नहीं हो रहा, मतलब अच्छा यहाँ पे हुआ पहले, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। यानी करंट लिस्ट मेरे पास सिंगल रहे, तो जब मैं इसको ऐड करूँगा तो वो मेरे पास सिंगल ही आएगा, ठीक है। फिर मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ कि भाई मुझे यहाँ ये वाला नहीं चाहिए, अभी मुझे ये वाला चाहिए, तो ये वाला आ जाएगा। फिर जब मैं इसको ऐड करूँगा तो फिर वो वाला ऐड कर देगा। या आपने अगर एडिट करना है तो मैनेज सोर्स में जाओगे, इस पर क्लिक किया, एडिट पे क्लिक किया, आपके पास डिटेल ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो। ओके, तो सब चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं जो उस लेक्चर में था। तो कोई कन्फ्यूजन हो मैसेज करके पूछ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।